अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इस साल अमेरिका की सदारती इंतखाबात में तकरीबन 24 करोड़ लोग वोट डालने के अहल हैं, लेकिन इनमें से ऐसे लोगों की तादाद निस्बतन जरा कम है जो ये फैसला कर सके कि मुल्क का अगला सदर कौन बनेगा। माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका में चंद ऐसी रियासतें हैं जहाँ इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के माबैन सख्त मुकाबला मुमकिन है और यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। मुस्लिम वोट अमरीकी इलेक्शन पर किस तरह असरअंदाज होंगे, इस पर बात करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है मुंसिफ कुरैशी साहब को, जो कि मानी का अमेरिका में पोस्ट है और वैसे आप देखते रहते हैं करियर कोच भी हैं। वर्जीनिया यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? यस, बिल्कुल ठीक ठाक। ये अच्छा, जैसे कि 7 रियासत है, एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नेवाडा है, शुमाली कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है। ये वो हैं जो स्विंग स्टेट्स आप कहते हैं, और यही रियासतें फैसला करती हैं कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा, जिनके पास व्हाइट हाउस की, आप कह सकते हैं कि उनकी व्हाइट हाउस की चाबियां उनके पास है। तो अमेरिकी शहरी में मुस्लिम वोटों की एक तो अहमियत क्या है, और अगर मैं अहमियत की बात करूँ तो फिर ये मुस्लिम वोट अमेरिकन इलेक्शन पर किस तरह से असरअंदाज होता है? देखें, एक चीज हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स है उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जो ब्लू होती हैं, हमें पता है कि डेमोक्रेट्स को वोट देती हैं, और कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जो रेड होती हैं, हमें पता है वो रिपब्लिकन्स होती हैं। ठीक है, तो स्विंग स्टेट ऐसी होती हैं जिन्हें बैटल ग्राउंड जो है स्टेट्स भी कहा जाता है, और वहां पर जो वोटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अनकमिटेड होते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं, और वो फैसला करते हैं प्रेसिडेंशियल स्पीच देख के या मुल्क के हालात देख के या इकोनॉमी देख के या इश्यूज देख के कि उन्हें वोट किसको देना है। हमारी जो मुसलमान हैं उनकी स्विंग स्टेट में इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि हमारे टोटल जो मुसलमान हैं वो 3.5 to 4 मिलियन है, लेकिन स्विंग स्टेट में जैसे मिशिगन में मुसलमानों की तादाद जो है तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरीके से वर्जीनिया में तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरीके से अगर आप पेंसिल्वेनिया में चले जाएं तो 1 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और अगर आप जॉर्जिया चले जाएं तो वहां पर भी तकरीबन 1 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो ये जो स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पर मुसलमानों के वोटों की इसलिए ज्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन होता है जीतने का, जैसे जॉर्जिया में 12,000 वोटों से जो थे ये जीते थे प्रेसिडेंट बाइडन 2020 में ट्रम्प के लिए, और यही अपना मिशिगन है जहां पर मिस क्लिंटन को ट्रंप ने जो है शिकस्त दी थी तकरीबन 10 या 12,000 वोटों से। और जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया, यहाँ 60,000 वोटों से जो है वो हमारे गवर्नर पिछले साल जीते थे, और मुसलमानों के वोटों की यहाँ पे तादाद तकरीबन 2.5 लाख है। तो मुसलमानों के वोटों की बहुत इंपॉर्टेंस है, और अगर मुसलमान ये साथ में अगर यूनाइट हो जाएं और एक कम्युनिटी बन जाए, जैसा कि कहते हैं कि एक उम्मा अगर बन जाए यहाँ पर अमेरिका में, तो वो जिस सेनेटर को भी या कांग्रेसमैन को या डेलीगेट को या रिप्रेजेंटेटिव को जिससे भी वोट देंगे, जीत जो है उसका मुकद्दर बनेगी। और मुसलमानों की वैसे आप क्या देखते हैं, सदारती जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैं पाकिस्तान से पहले लेके चलती हूँ, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो झुकाव है बड़ी तादाद में, तो वो किस तरफ आपको नजर आता है? देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी की ये हिस्ट्री रही है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन आजकल जो मुसलमान है, स्पेशली पाकिस्तानी जो मुसलमान है, वो बहुत सख्त बाइडन से और हैरिस से नाराज हैं, और उसका जो मेन रीजन ये है वो है गाजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट। जो भी जिस तरीके से बाइडन और हैरिस ने ये इस सिचुएशन को मिसहैंडल किया है, जिस तरीके से इतनी सारी जेनोसाइड हुई हैं, पाकिस्तानी जो हैं अमेरिकन वो समझते हैं कि बाइडन और हैरिस जो है इस चीज की जिम्मेदार हैं, तो वो सख्त नाराज हैं। और मैं आपको शैला जी ये बताता चलूं कि 2 साल के दौरान मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेट्स को रीच आउट करने की कोशिश की, लेकिन ये हाल था कि एक छोटा सा ओहदेदार भी मुसलमानों को ये नहीं कह सक रहा था कि भाई गाजा और इसराइल की जंग को है, जंग बंदी का ऐलान करो या सीज फायर के लिए कुछ करो। तो मुसलमानों की बिल्कुल नहीं सुनी गई, और पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं इस वक्त बहुत सख्त नाराज हैं, और इस नाराजगी की वजह से हो सकता है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट दें। हालांकि जो ट्रंप को वोट देने का फैसला बड़ा मुश्किल सा फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफा मेनली पाकिस्तानी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट देंगे। अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि ट्रंप की बात हम कर रहे हैं, तो ट्रंप की हिमायत कुछ यूं भी है, एक तो इक्तिसादी पॉलिसियां हैं वो भी हैं जिन्हें कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो कारोबार के लिहाज से फायदेमंद समझते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ,
उसके भी जो ज़ेरे हिरासत इमरान खान है, वो ट्रंप के माजी में जो कुर्बत रही है, दोस्ती रही है, उसके लिए भी पाकिस्तानी अमरीकियों को ट्रंप की हिमायत का मतलब उनको आमादा करती है कि ठीक है, अगर हम देंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, खास तौर से तहरीक इंसाफ के लिहाज से, उन्हें लगता है ऐसा है। ये कितने % सोच सही होगी लोगों की? देखें एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ट्रम्प साहब को एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उनको इंडोर्स भी किया है। अच्छा। और उनके बारे में यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही ख्याल है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये बेसिकली पीटीआई के ज़ेरे असर है और इसीलिए इन्होंने इनको इंडोर्स भी किया है। ये जो जितनी भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिटिकल होती हैं वो बाई पार्टीजन होती हैं, पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इमरान खान साहब के और जो ट्रम्प साहब की जो दोस्ती की बात है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। ट्रम्प साहब को उस वक्त इमरान खान की जरूरत थी, उन्होंने ट्रम्प साहब ने उनको वेलकम किया, उनसे उसकी दोस्ती है, ये सारी चीजें हैं। और पीटीआई वाले काफी ऐसे लोग हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तानी और अमेरिका के जो पीटीआई वाले लोग हैं वो यही समझते हैं कि अगर ट्रम्प आ जाएंगे तो इमरान खान को जो है वो छोड़ दिया जाएगा और इमरान खान जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। देखें अमेरिका वालों की हिस्ट्री रही है जब से ये पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती हुई है 1947 से, कि अमेरिका हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक अपने मुफाद देखता है पाकिस्तान से, और अमेरिका का जो मेन मुफाद होता है वो GHQ से जुड़ा होता है। तो जो GHQ चाहता है वही अमेरिका की जो इंतजामिया है उसी तहत चलती है, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इन अमेरिकन पॉलिटिशियन को ये लगता है कि पॉलिटिशियंस की पाकिस्तान में चलती भी होगी। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो है उनको इमरान खान की याद आ जाए अगर वो प्रेसिडेंट बन जाए और इमरान खान के लिए कुछ अच्छी सोच रखें, और ये भी हो सकता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हो सकता है वो इमरान खान को बिल्कुल भूल जाए। कि मंसूर ये भी तो हो सकता है ना कि जो शिद्दत बाइडेन में थी, मतलब एक पर्सनल ग्रज लगता था उसके अंदर, तो जो एक मतलब बहुत एक पीक पे जाके जो मसाइल आ रहे थे, हो सकता है कि उसमें पूरी तरह ना सही लेकिन थोड़ी सी कमी आए। देखिए बाइडेन को कोई पर्सनल ग्रज नहीं थी, अगर उसको पर्सनल ग्रज इमरान खान से होती तो दूसरे लोगों को फोन कर लेता। हमारी डिप्लोमेसी और हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी लो जगह पे पहुंची हुई है कि प्रेसिडेंट क्या वाइस प्रेसिडेंट ने भी एक फोन भी नहीं किया है किसी पॉलिटिशियन को या किसी फौजी को या किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को, एक फोन आप नहीं करा सकें। ये आपकी है डिप्लोमेसी, ये आपकी है फॉरेन पॉलिसी, तो ये तो इंतहाई शर्म की बात है। और पाकिस्तान एक उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो फोन ना करना उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। पाकिस्तान से अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक जो भी मुफाद हैं वो खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी फौजी हैं वो अफगानिस्तान से वापस आ चुके हैं, और बेसिकली डेमोक्रेट्स को ये लगता है कि जो अफगानिस्तान में जो अमेरिकन फौजियों के साथ जो मिसहैप हुए या वो चीजें छोड़ के चले गए या उन्हें लगता है कि डिफीट किया गया, उसमें पाकिस्तानी जो थे वो शामिल थे। और पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा दुगली पॉलिसी रखते हैं। ये इन सबको यहाँ के जो स्टेट डिपार्टमेंट या दूसरे लोग हैं उनको सबको यही महसूस होता है कि पाकिस्तान जो है हमेशा डबल पॉलिसी करता है। इसीलिए देखें आज तक आपको फोन भी एक नहीं आया। ठीक है। अच्छा, लोग जो है वहाँ पर अमेरिकन जो है, जो जिस तरह के आप मुस्लिम अमेरिकन की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के जो उम्मीदवार है जिल स्टेन, उनको भी वोट दे रहे हैं। देखिए मुसलमान जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बाइडेन से और हैरिस से बहुत सख्त नाराज हैं, क्योंकि जो भी गजा और इसराइल में हुआ है उन्हें लगता है कि इन लोगों ने मिस हैंडल इसको किया, नहीं तो इतनी ज्यादा जेनोसाइड और इतने ज्यादा कत्ल या मासूम लोगों को नहीं मारा जाता, इतनी बमबारी नहीं होती, तो इसलिए उनसे नाराज हैं। अच्छा, ट्रम्प से उनको इशू ये है कि ट्रम्प से उनको डर लगता है, क्योंकि ट्रम्प जो है एक दफा मुस्लिम बैन लगा चुके हैं, ठीक है। ट्रम्प जो है वो इमिग्रेंट्स को, मतलब मैक्सिकन्स को वो स्मगलर, ड्रग डीलर वगैरह कह रहे होते हैं, तो मुसलमानों को भी जैसे उन्होंने कहा था कि इस्लाम जो है टेररिस्ट रिलीजन है, इस तरीके की कुछ बातें करते रहते हैं। ट्रम्प जो है उनमें और बाइडेन में ये फर्क है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, और जो बात करते हैं, जो उनके दिमाग में बात आती है वो बात कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान भी जो बोलना चाहे बोल देते हैं, फिर बाद में सारी पार्टियां उनको साबित करने की कोशिश करती हैं कि नहीं भाई उनका ये मतलब था, ये था। तो ट्रम्प साहब भी खुलेआम बोल देते हैं। अब मुसलमान जो हैं वो दोनों से डरे हुए हैं, तो उनको थर्ड पार्टी कैंडिडेट चाहिए। तो अब मुसलमानों के पास दो ही उनको लगता है कि रास्ते हैं, या तो वो प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट में किसी को भी वोट ना दें, और वैसे ही एक तो वोट नहीं देते हैं, दूसरा प्रोटेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जिल स्टीन को अगर वोट देंगे तो वो
मुसलमानों को के लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छी बातें करती हैं और उन्होंने जंग की ऐलानबंदी का भी जो है ऐलान किया था। जंग को बंद करने का भी ऐलान किया था। वो चाहती हैं कि इसराइल और गज़ा का जो भी अपना प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो यूएनओ की रेज़ोल्यूशन के मुताबिक एज़ सून एज़ वही हो पॉसिबल जाए। तो हल हो। ठीक है। इसलिए तो वो कह रहे हैं। मंसूर, एक पोल हुआ था जिसमें पता चला था कि डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस से ज्यादा इसराइली हुकूमत की हामी समझे जाने के बावजूद बहुत से अरब अमरीकी अब भी उन्हें वोट डालेंगे, ऐसा है? बिल्कुल, और अरब अमेरिकन ही क्या बल्कि पाकिस्तानी भी जो हैं वो ट्रंप साहब को वोट डालेंगे। और मैं भी काफ़ी अरसे से डेमोक्रेट था, लेकिन मैंने भी तकरीबन 1-2 साल से, जब से हमने इश्यूज देखे यहाँ पर हो रहे हैं, डेमोक्रेट जो हैं हमारी मॉरल वैल्यू के खिलाफ, कल्चरल वैल्यू के खिलाफ, रिलीजियस वैल्यू के खिलाफ जो इकदामात उठा रहे हैं, तो हम भी इस चीज़ पे मजबूर हुए कि भाई हमें रिपब्लिकन होना पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिकन के साथ हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारी जो रिलीजियस वैल्यू हैं, वो बहुत ज्यादा मिलती हैं। और आप अगर देखें, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे गे, लेस्बियन के जो इश्यूज हैं, उनका जो कोर्स है वो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, और जो खवातीन हैं जो वहाँ पे अभी आपको बात काटने माफ, मैं ये भी बता रही थी कि अभी हमने एक प्रोग्राम किया था आसिम साहब के साथ, तो उसमें हमने बात की थी कि जी जिन्स को चेंज करने के लिए वालिदैन को बताना जरूरी नहीं होगा, ना ही स्कूल को बताना जरूरी होगा। तो ये भी मेरे ख्याल में मुसलमानों के मजहब से मैच नहीं करता बिल्कुल, है। ये मजहब हमारी मजहब के खिलाफ है, और डेमोक्रेट्स उनको इसलिए फेवर करते हैं। हमें उनकी आजादी पे कोई एतराज नहीं है, भाई आपको जो करना है आप लोग करें, लेकिन आप हमारे बच्चों पर अपनी चीजों को फोर्सिबली क्यों फोर्स कर रहे हैं? भाई मेरा बच्चा ये क्यों पढ़े कि गे और लेस्बियन क्या होते हैं और वो क्या करते हैं, या मेरे बच्चे बच्चियां जो हैं वो ट्रांसजेंडर के साथ लॉकर रूम या बाथरूम क्यों शेयर करें? भाई आपको जो आजादी के लिए करना है आप करो। तो हम रिपब्लिकन के साथ हमारी मॉरल वैल्यूज बहुत मिलती हैं। और ट्रम्प साहब के जमाने में आप देखें कि जो इकोनॉमी थी वो बहुत जबरदस्त थी। मैं भी यही बता रही हूँ, मैं भी यही बताना चाह रही हूँ। वो एंटी वार है, उनके जमाने में एक भी जंग नहीं हुई। आप ये देखें अभी कितनी जंगें हो रही हैं, अभी तक वो जंग को काबू करने में फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा लगता है कि अमेरिका की खत्म हो चुकी है। ट्रम्प के जमाने में कम से कम फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मेरे ख्याल में रिपब्लिकन पार्टी की जानिब जो झुकाव है, और खासतौर से मुसलमान जो है वो ट्रम्प के इन दावों को तस्लीम तो करते हैं कि उस दौर में एक दुनिया में एक अमन भी था, महफूज भी थी। तो मेरे ख्याल में जो वोट डालने का जो ज्यादातर आप कह रहे हैं कि जी उस तरफ ज्यादा झुकाव, उसकी वजह यही है कि जहां तक एक तो ये जंगे नहीं थी, फिर उन्होंने कहा था अमेरिकन फर्स्ट, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई डर जाए कि अमेरिकन फर्स्ट उन्होंने कहा था और तारिकीन वतन के लिए कुछ उसूल वो लेकर आ सकते हैं, तो उसके डर को अगर हटा दें तो खुद अमेरिका के लिए जो है वो ट्रम्प ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, मईशत आपकी खासियत तक सही हो रही है, बाकी आपके मुसलमान जो है वो मिलकर रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ज्यादा जो फेवरेबल आपके लिए है, ये जो फेवरेट हुआ आपके लिए, वो फिर जो रिपब्लिकन हुए ना। हाँ जी, बिल्कुल रिपब्लिकन हुए। और ट्रम्प को मुसलमान और पाकिस्तानी ज्यादातर इसीलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि एक तो वो एंटी वार है, ठीक है, दूसरा वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रखते हैं, तीसरा जो 21 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जिसमें पता नहीं कौन कौन से लोग हैं, हो सकता है कुछ ड्रग डीलर्स हों, स्मगलर्स हों, कुछ क्रिमिनल्स हों, और उन्होंने काफी कत्ल वगैरह भी किए। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में 3 साल के अंदर 21 मिलियन जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दी है, ठीक है, वो उस पे एतराज है। उसके अलावा इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, हर चीज जो है इस तरीके से डेमोक्रेट्स ने उसका हाल किया हुआ है कि आज अमेरिका में जो 6 फिगर, अगर जो $1,00,000 भी सैलरी कमाता है तब भी उसको किराया देने में इश्यूज होता है। प्राइसेस जो है डबल हो चुकी हैं। एक आम आदमी घर नहीं खरीद सकता, ग्रोसरी नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को प्राइवेट नहीं दे सकता। तो इतने ज्यादा इश्यूज हो चुके हैं, तो इसीलिए लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि इस दफा ट्रम्प साहब को वोट देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी मॉरल वैल्यूज और जो रिलीजियस वैल्यू हैं वो रिपब्लिकन से मिलती हैं, और डेमोक्रेट जो हैं उनको सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, और वो वोट के लिए चाहे वो गे लेस्बियन के लिए जो भी लॉ बनाएं या इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर आएं, उनका बस एक ही मकसद है कि उनको वोट मिले और उनको सीटें मिलें, तो वो उनको मिलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तानियों को ये सोच के फैसला देना चाहिए कि वो वोट ऐसे बंदे को दें जो मेरिट पे आए, जो उनकी मॉरल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यू की रेस्पेक्ट करे, जो उनके बच्चों को, उनके खानदान वालों को अच्छी जॉब दे। जिसके ज़माने में अमेरिका जो है वो जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो उरूज पे हो, वो अपनी उनकी तनख्वाहें उनकी अच्छी हों, और उसके अलावा हमारी एज एन अमेरिकन इज्जत हो। आजकल आप देखें अमेरिका की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिलाई हुई है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो,
वो बाइडेन साहब से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रम्प होते थे तो कम से कम भाई हम भी पासपोर्ट लेके जाते थे, कहते थे वी आर अमेरिकन, तो ऐसा लगता था, कुछ फखर होता था। लेकिन आज पाकिस्तान की तरजीहात में भी ना चीन जो है नंबर 1 है। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुकात मामूल पर हो, नॉर्मल हो, लेकिन जाहिर है कि अब जो नई चीज बन रही है या कि जो नया माहौल बन रहा है उसमें आपको रशिया नजर आएगा, उसमें आपको चाइना नजर आएगा। अमेरिका ने ज्यादातर जो खसारा उठाया है या अपने लोगों का बुरा किया है या अपनी मैशत को तबाह किया है वो जंगे हैं, जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो हर जगह पर जाना, इंटरफेयर करना या उनके मामला को देखना, वो ज्यादा मसला रहा है। आखिर का क्वेश्चन मैं आपसे इस लास्ट कमेंट चाहूंगी कि ये बताइए कि इस ओवरऑल जो सारी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि जब आपका इलेक्शन होगा तो ज्यादा उम्मीद कितने परसेंट आपको लगता है कि ट्रम्प जीत जाएंगे, कितने परसेंट आपको कमला हैरिस का लगता है? देखें, यहाँ पर हमारे दो मीडिया हैं, एक लिबरल मीडिया और एक कंजर्वेटिव मीडिया। अगर आप CNN को सुनेंगे तो आपको लगेगा कमला हैरिस जो है बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और अगर आप फॉक्स टीवी को सुनेंगी तो आपको लगेगा कि ट्रम्प जो है वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बट सेम सिचुएशन पाकिस्तान आ रही है, कुछ चैनल देखें तो वो इमरान खान का, कुछ चैनल देखें तो आपको PTI के लिए, नून लीग के लिए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझे लग रहा है इस दफा इलेक्शन भी कुछ ऐसा ही हो, ऐसा ना हो कि फॉर्म 45 और 47 वाला मसला भी हो जाए और इमरान खान की तरह आपको भी जाना पड़ जाए कहीं वो ट्रम्प को अपनी जुडिशरी के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को सबसे पहले तो ये फैसला करना चाहिए कि उनको वोट देना है, क्योंकि वोट का जो है बायकॉट करना या प्रोटेस्ट में वोट ना देना वो वोट का जाया करने के बराबर है। अगर आप वोट जाया करेंगे तो अपनी आवाज जाया करेंगे, अपना पावर जाया करेंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको वोट देना है तो आप मेरिट पे दें, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए और कमला हैरिस के लिए भी है। इसमें आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसमें आपके गवर्नर्स हैं, इसमें आपके सेनेटर्स हैं, इसमें दूसरे भी काफी जो हैं ओहदेदार हैं, उन लोगों को सिलेक्ट करें और उन लोगों से बात करें, उन लोगों को रीच आउट करें। वो मस्जिद में आपसे मिलने के लिए आते हैं, आप उनसे मिलें, उनसे सवाल पूछें और उनकी फंड रेजिंग करें, अमेरिका की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। सबसे पहले तो हमें ये चीजें करना चाहिए, और अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो फिर हम मेरिट पे वोट दें। आप चाहे ट्रम्प को वोट दें, अगर आप मेरी सुनेंगे तो मेरे हिसाब से तो ट्रम्प को वोट देना चाहिए, क्योंकि एक अभी इमाम ने एक जबरदस्त बात कही थी कि भाई डेमोक्रेट्स ऐसा क्या करें कि मुसलमान वोट जो है वो ट्रम्प को दे या जिल स्टाइन को दे, ऐसा क्या करें। इतना तो उन्होंने कर दिया, अपना आपको पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराते हैं, और आपका वो देखें वो गाजा में क्या उन्होंने मिस हैंडल किया हुआ है। इससे ज्यादा और क्या एक्सट्रीम होगा जो वो करें कि आप जो है उन्हें वोट ना दें, ठीक है। तो ट्रम्प साहब जो है भाई अगर वो आएंगे तो अच्छा है, इकोनॉमी भी अच्छी होगी, अमेरिका में जंगें खत्म होंगी, ठीक है, आपकी जो है दुनिया भर में इज्जत होगी, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी। उनके जमाने में बिजनेस, इकोनॉमी, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी अच्छी होती थी, वो भी अच्छी होगी। आपके जो मॉरल वैल्यूज हैं, आपके जो स्कूलों में इश्यूज हैं, आपके जो क्या कहते हैं, जो इलाके में जो मसाइल हैं, वो सारे आपके हल होंगे, ये सारी चीजें हल होंगी। आप अगर सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि जी वो ज्यूज को साथ बहुत अच्छा समझते हैं, ज्यूज के पास पावर है, ज्यूज के पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ज्यूज के पास जो है वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं और वो फॉरेन कैंपेन भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं, सारी दुनिया उनको सपोर्ट करती है, तो भैया आपको किसी ने मना किया है कि आप ये चीजें मत करो? आप भी करो। आप कुछ करते नहीं हो, आप एक तो वोट नहीं देते हो, फिर आप करते हो कंप्लेन कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारा कोई सुनता नहीं है, हमारा कोई वारिस नहीं है, हम यहाँ पर लावारिस हैं। भाई आप लावारिस तब इसीलिए हो क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग करते हैं। तो अगर आपको चाहते हो कि ये अमेरिकन जो हैं, ये ट्रम्प साहब या कमला हैरिस आपकी वॉइस को सुने या आपके रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करें, तो भाई आप अमेरिका के इलेक्शन का हिस्सा बने, आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, आप फंड रेजिंग करें, आप इलाकाई, स्टेट लेवल पे, इलाका लेवल पे, लोकल लेवल पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करें और लोगों को ये बताएं कि उनकी वोट की क्या अहमियत है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका में वही होगा जो आज आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लाए और बताया, बड़ी डिटेल के साथ हमने बात की कि आखिर अमेरिका में चल क्या रहा है। मुझे तो कुछ लगा वो कुछ सेम टू सेम पाकिस्तान की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कह रहे होते हैं लोगों से कि भाई निकलिए और निकलने के बाद वोट कीजिए, ना कि ये कि पूरे 4 साल या 5 साल आप रोते रहें कि हमारे काम नहीं हुए। बहरहाल आप अगर आप डेमोक्रेटिक को आजमा चुके हैं तो इस मरतबा रिपब्लिकन को आप आजमा के देख लीजिए, हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर साबित हो। बहरहाल अपना
अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह हम दीजिए इजाजत की आवाज़। थैंक यू सो मच शाला जी, थैंक यू। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.